मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। बीकानेर का मंच सिर्फ संविधान दिवस का समारोह नहीं था, वह एक ऐसी राजनीतिक भिड़ंत की शुरुआती बिंदु बन गया जिसकी गूंज आने वाले महीनों तक देश की सियासत में सुनाई देगी। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले तो अंदाज साफ था, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि ममता बनर्जी की राजनीति पर सीधा वैचारिक हमला था। ममता के बयान, अगर बीजेपी अगर बंगाल में मुझे चोट पहुंचाएगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी, को मेघवाल ने सिर्फ खारिज नहीं किया बल्कि उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की भाषा बताते हुए तृणमूल की राजनीति पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। मेघवाल ने कहा कि धमकियों पर नहीं, सुशासन और विकास पर राजनीति होनी चाहिए और इस लाइन के जरिए उन्होंने बंगाल की राजनीति में कानून व्यवस्था बनाम आक्रोश का एक ऐसा फ्रेम सेट कर दिया जो 2026 की लड़ाई की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। यह एंगल दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी अभी तक बंगाल में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मुद्दों पर ही सबसे ज्यादा आक्रामक दिखती रही है और आज संविधान दिवस के बहाने वही नैरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा उभर कर आया। लेकिन असली ट्विस्ट एसआईआर विवाद में है, जहां ममता ने एसआईआर को इलेक्शन कमीशन नहीं बीजेपी कमीशन कहकर विस्फोट आरोप लगाए। वहीं मेघवाल ने इसे 1955 से चली आ रही सामान्य प्रक्रिया बताकर बंगाल सरकार का यह संकेत दिया कि जो लोग वोटर लिस्ट सुधार को भी राजनीतिक षड्यंत्र बताते लगे हैं, वे शायद अपनी जमीन खिसकने का डर महसूस कर रहे हैं। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल में राजनीतिक हिंसा, स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण और चुनावी मशीनरी की पारदर्शिता जैसे मुद्दे पहले ही तनावपूर्ण रहे हैं। एसआईआर पर यह सीधा टकराव संकेत देता है कि आने वाले महीनों में बंगाल केंद्रीय राष्ट्रीय बहस और भी तेज होने वाली है। संविधान दिवस पर मेघवाल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि एक अलग एंगल उठाया और कहते हैं उसे क्रेडिट वॉर। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस को राष्ट्रीय आयोजन बनाने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है और कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने किस दिन और कैसे मनाया था। साथ ही मेघवाल का यह भी कहना था कि अंबेडकर के बाद कानून मंत्री बनने का अवसर उनके लिए प्रधानमंत्री के विश्वास का प्रतीक है, भावनात्मक भी है और इसके साथ ही राजनीतिक रूप से सटीक भी था। यहीं पर उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप भी जोड़ा, कुर्सी बचाने के लिए संविधान बदला, देश के लिए नहीं। और इसके उलट ईडब्ल्यूएस आरक्षण और जीएसटी को उन्होंने देश हित में बड़े सुधार बताए। नतीजा क्या निकला? बीकानेर का समारोह एक वैचारिक बहस और एक राजनीतिक टकराव और सबसे बड़ी बात एक चुनावी संकेत, तीनों में बदल गया। इस पूरे विवाद में ममता बनर्जी ने जहां चुनौती दी तो वहीं चुनौती अब मेघवाल को वैचारिक जंग में बदल चुकी है। कह सकते हैं कि बीकानेर ने बंगाल की लड़ाई का एक नया अध्याय खोल दिया है और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी बल्कि 2026 की बंगाल राजनीति का एक ट्रेलर भी है। मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है।